These are some of the topics which we are going to study in aptitude. Percentage है, profit loss है, trains है, boards, streams, time distance, time and work, pipe and systems, average, ratio proportion, simple interest, compound interest, clocks, calendars, blood relations, directions, seating arrangements, probability, number series, letters, LCM HCF, partnership, coding and decoding. These are some important topics. इसको छोड़ के भी और चीजें रहती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, लेकिन ये जो टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट है. ओके, तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेंड्स. उसका मॉड्यूल 1, इसमें हम सीखेंगे सिर्फ कन्वर्जेंस कैसे करते हैं. कन्वर्जेंस दैट इज मैक्सिमम टू स्मॉल यूनिट. मैक्सिमम क्या रहता है, किलोमीटर पर आवर में रहता है, उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में. तो कैसे करेंगे, यहां पे देख लो, किलोमीटर पर आवर है, तो 1 किलोमीटर मतलब कितना होता है, इट इज 1000 मीटर्स, एंड आवर्स 1 आवर इन सेकेंड्स इज हाउ मच, 3600 सेकेंड्स. आप 0 कैंसिल कर दो, 10/36 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/18. it will be 5/18 meter per second. 5/18 meter per second. So 1 kilometer per hour is what? It is 5/18 meter per second. Now small to max यानी मीटर पर सेकेंड को हम कन्वर्ट करेंगे अभी किलोमीटर पर आवर में. तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, सेम लॉजिक से. 1 मीटर पर सेकेंड, अभी इसको सिर्फ उल्टा कर दो, ये 18 वो साइड चला जाएगा, 5 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो इट इज 18/5 किलोमीटर पर आवर. समझ में आया? ओके, कैसे किया मैंने फिर से बताता हूँ. किलोमीटर पर आवर कितना है, 5/18 मीटर पर सेकेंड. तो मीटर पर सेकेंड कितना होगा, 18 मल्टीप्लाई करो, 5 नीचे डिवाइड करो. दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर. तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम कन्वर्जन की. 10 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है. हाउ डू आई डू दैट, बोलो भाई. मीटर पर सेकेंड है, उसको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो कैसे करें, मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 5, राइट. तो 5 1 जा 5 2 जा 2 into 18 36 किलोमीटर पर आवर, राइट. ओके, उसके बाद में 15 किलोमीटर पर आवर कैसे करेंगे, 15 into 18/5. 5 1 जा 5 3 जा 3 into 18 कितना होता है, बोलो, 54 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट यहाँ पे 20 into 18/5, तो ये 5 1 जा, ये 5 4 जा 20. नाउ 4 into 18 कैसे होगा, देखो आसान है, 18 2 जा 36 है, और 36 को और 2 गुना बढ़ा दो 72 हो जाता है. तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर. ओके, नेक्स्ट इज 25 into 18/5 कैसे करेंगे, 5 1 जा 5 5 जा 25, और ये 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होता है, 5 को ये देखो 10 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 है, 5 को 18 से करेंगे तो 90, उसका आधा, इट विल बी 90 किलोमीटर पर आवर. मेजोरिटी टाइम्स जो हमारे नंबर्स दिए रहेंगे क्वेश्चन में, वो जनरली एप्टीट्यूड में इसी तरह के रहेंगे, 36 54 72 90. जानबूझ के ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं जहां पे कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े, ठीक है. तो ये आपको इजीली आ जाना चाहिए. पॉज्ड है, ओके. सो अब किलोमीटर पर आवर दिया है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. सो हाउ डू आई डू दैट, 108 इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो, आई विल गेट द वैल्यू इन मीटर पर सेकेंड. कैसे करेंगे, 18 1 जा 108 कब आता है, 18 6 जा 6 into 5 आई विल गेट 30 मीटर पर सेकेंड. 144 into 5/8 करना पड़ेगा, 5/18. नाउ 18 8 ज़र इज 144, 18 1 जा 18 8 ज़र 8 5 जा 40 मीटर पर सेकेंड, राइट. अब 126 into 5/18 कैसे करेंगे, 18 1 जा 18 7 ज़र 7 into 5 is 35 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट इज 90 किलोमीटर पर आवर.
तो 90 into 5 by 18 कर लो. 18 1 जा 18 5 जा 90, 5 5 जा 25. It will come out as 25 मीटर पर सेकेंड. सो आपको एक मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ गई है. ट्रेन्स के एग्जाम्पल अगर आपको सॉल्व करने हैं तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने आना चाहिए. और उस कन्वर्जन के लिए 18 का टेबल याद होना चाहिए. 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, 18 8 जा 144, 18 9 जा 162 एंड 18 10 जा 180. तो इतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट मॉड्यूल, सेकेंड मॉड्यूल, उसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन किस तरह से आएगा? पहला क्वेश्चन किस तरह से आएगा देखो. अ ट्रेन रनिंग विथ अ स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन को मैं एस ब्रैकेट में टी ऐसे लिखता हूँ, एंड क्रॉसेस द मैन, इलेक्ट्रिक पोल, ट्री, देन टाइम टेकन टू क्रॉस द ऑब्जेक्ट इज. देखो कैसा सिचुएशन रहेगा. ये मान लो ट्रेन है, ये ट्रेन है. ओके, तो इस ट्रेन को कुछ लेंथ रहेगा, एल ब्रैकेट टी मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, एस ब्रैकेट टी मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन. ये अभी क्रॉस कर रहा होगा किसी ट्री को, किसी इलेक्ट्रिक पोल को, किसी मैन को. ठीक है, तो तीन चीजें कंसिडरेशन में रहेगी, एक स्पीड, डिस्टेंस और टाइम. आप लोग जानते हो स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम उधर जाएगा, स्पीड नीचे आएगा. टाइम इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, तो यहां पे गड़बड़ हो गया है. ओके, करेक्शन कर लेते हैं. ये क्या होना चाहिए था? ऊपर क्या होना चाहिए बोलो? स्पीड ऑफ ट्रेन. नीचे क्या होना चाहिए? लेंथ ऑफ. या गड़बड़ हो गया है? यस यस, वही सही है, वही सही है. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यस 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 यस, सॉरी, ये क्या है? डिस्टेंस. हाँ 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 हाँ, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन. यहां पे एल टी चाहिए और यहां पे क्या? स्पीड ऑफ ट्रेन. अब सही है, स्पीड ऑफ ट्रेन इधर क्या लिखना चाहिए? एस ब्रैकेट में टी. ओके, तो यही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला लॉजिक. चलो कुछ सैंपल क्वेश्चन करते हैं. लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 150 मीटर. लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 150 मीटर. is running with a speed of, speed is what? 72 kilometer per hour. Okay, and cross the man, find the time to cross the man. ठीक है, ओके, पहले 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं. तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं बोलो? 5/18. ओके, मीटर पर सेकंड. तो कन्वर्जन आप जानते हो, 18 1 जा 18, 4 जा 72, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड आ गया स्पीड. तो मुझे टाइम चाहिए ना. टाइम इज व्हाट? टाइम इज लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन. लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है? 150 अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है? 72. नॉट 72, कितना? 20. 0 0 कैंसल. 15/2 इज 7.5 सेकेंड्स. तो 7.5 सेकेंड्स लगेंगे. स्पीड ऑफ ट्रेन इज 144 किलोमीटर पर आवर. एस ब्रैकेट टी मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन 144 किलोमीटर पर आवर. ओके, क्रॉसेस अ इलेक्ट्रिक पोल इन टाइम टी इक्वल टू 15 सेकेंड्स. चलो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट कर लेते हैं. 144 इंटू व्हाट? 5/18. बोलो 18 का टेबल. 18 1 जा 18, 8 जा 8 5 जा 40 मीटर पर सेकेंड. दिखाई दे रहा है? ओके, तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा? देखो सिंपल लॉजिक यूज करो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला लॉजिक. तो डिस्टेंस की जगह पे आप लेंथ ऑफ ट्रेन लिख देना, एस की जगह पे स्पीड ऑफ ट्रेन लिख देना. आपको क्या चाहिए? आपको लेंथ ऑफ ट्रेन चाहिए ना. तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा? इट इज स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम टेकन. स्पीड ऑफ ट्रेन इज हाउ मच? इट इज 40 और टाइम टेकन कितना है? 15. ठीक है, 40 इंटू 15 इज हाउ मच? इट इज 600. ओके ओके, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है. अ ट्रेन रनिंग विथ स्पीड ऑफ एस टी क्रॉस अ ब्रिज
platform, cave, then time taken to cross the object is, तो टाइम क्या रहता है? टोटल टाइम टेकन इज व्हाट? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन. टोटल डिस्टेंस क्या होगा? इट विल बी सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन्स प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्योंकि ट्रेन पास होगी तो इस केव को पूरी तरह से पास करना पड़ेगा, इस ब्रिज को पूरी तरह से पास करना पड़ेगा, या फिर कुछ पर्टिकुलर स्टेशन या प्लेटफॉर्म है उसको पूरी तरह से उसको पास करना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं इट हैज क्रॉस दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो इट इज व्हाट? टाइम इज व्हाट? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन. तो हम स्टार्ट करते हैं. लेंथ ऑफ ट्रेन इज, ट्रेन के लिए सिर्फ टी लिखता हूं, इट इज गिवन एज 200 मीटर, इज रनिंग विद स्पीड ऑफ ट्रेन दिया गया है 54 किलोमीटर पर आवर. हाउ डू आई कन्वर्ट दिस? 54 इंटू क्या करूं बोलो? 5/18. वेरी गुड. तो 18 1 जा 18 बोलो, 3 जा 3 5 जा 15 आता है. सही है, 15 मीटर पर सेकेंड है. ओके. एंड क्रॉस द ब्रिज. ब्रिज का लेंथ कितना है? लेंथ ऑफ अ ब्रिज is 250 meter. Find the time taken to cross the bridge. Time taken is what? Length of train plus length of bridge divided by total speed of train. Length of train is how much? It is 200. Length of bridge is 250. Total हो जाता है 450. 450 divided by 15 करना है तो आसान है. 450 divided by 15 is how much? 30. ठीक है. ये कुछ बच्चे नहीं कर पाते, मैं ओरली बताता हूँ. 15 टेंजर कितना होता है? 150 होता है. और 150 इंटू 3 किया तो 450 आता है ना. तो ऐसे लॉजिकली आप डेवलप कर सकते हैं. सो आंसर इज 30 seconds. Okay, next question is speed of train is given as, speed of train is 126 kilometer per hour. What does it mean? 126 into 5/18, right? 18 1 is 18, 7 is 126, 7 5 is 35 meter per second. Okay, cross 100 meter platform. Length of platform is given as 100 meter. In 20 seconds, t equal to 20 seconds, find the length of the train. तो कैसे करेंगे? टाइम टेकन का फॉर्मूला पता है. इट इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? प्लेटफॉर्म. डिवाइडेड बाय व्हाट? स्पीड ऑफ train. I'll put the respective values. Time taken, total time taken is 20 seconds. Length of train I don't know, plus length of platform is 100 meter divided by speed of train is how much? 35. 35 into 20 कर दो. 35 2 is 70 होता है, तो ये 35 into 20 तो 700 हो जाएगा. 700 equal to length of train plus 100, right? 100 वो साइड जाएगा, subtract करेगा. So I'll get the length of train as 600 meter. This is the final answer. Length of train is 600 meter. Length of train 400 meter is running with a speed of 90 km per hour. Length of train is given as 400 meter. It is running with a speed of train is given as 90 km per hour. I must convert it into meter per second. So I must multiply it by what? 5/18. ओके कितना आएगा? 18 1 जा 18 5 जा 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 25 मीटर पर सेकेंड एंड क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड्स. तो टाइम टेकन गया है 30 सेकेंड में क्रॉस कर देगा. फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म. सो व्हाट शुड आई डू? टोटल टाइम टेकन इज टोटल लेंथ, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन. फॉर्मूला आसान है. टोटल टाइम टेकन इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल स्पीड में क्या टोटल होगा? स्पीड ऑफ ट्रेन. तो वैल्यूज डालते हैं. 30 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है? 400 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पता नहीं, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 25. 25 3 जा आई गेट 750. 25 इंटू 30 आई गेट 750. 400 वो साइड चला जाएगा, माइनस करेगा 350. सो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आ जाएगा 350 मीटर. चलो नेक्स्ट टाइप करते हैं. ओके, मॉड्यूल 3 रिलेटिव स्पीड. ठीक है, तो कैसे होता है? दो केसेस आएंगे इसमें. फर्स्ट केस, बोथ ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन.
नेक्स्ट केस, बोथ ट्रेन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। आप में से सब लोग ट्रेन में कभी ना कभी सफर कर चुके होंगे। जब आप ट्रेन में जा रहे हो, कहीं मान लो इस ट्रेन में आप बैठे हुए हो, अपोजिट डायरेक्शन से कोई ट्रेन आई तो आपको फील आता है कि वो बहुत फास्ट गई आपके कंपैरिजन में, आपके ट्रेन के कंपैरिजन में वो ट्रेन बहुत फास्ट गई। तो वो जो फीलिंग है दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव स्पीड। मान लो आपकी ट्रेन जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर और अपोजिट साइड से ट्रेन आई विथ सपोज 70 किलोमीटर पर आवर, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा ट्रेन में बैठे हुए इंसान को कि वो 70 किलोमीटर पर आवर से गई। उसको क्या लगेगा, वो किस स्पीड से गई, 100 + 70, तो उसको फील होगा इट मूव्ड विथ 170 किलोमीटर पर आवर। तो दो ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, इट विल बी सम ऑफ देयर स्पीड्स S1 + S2। Okay, if two trains running in opposite direction, then their relative speed is equal to sum of their speeds. दूसरा केस, दो ट्रेन्स एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही है, ठीक है। मान लो एक ट्रेन मूव हो रही है विथ 100 किलोमीटर पर आवर, दूसरी भी ट्रेन मूव हो रही है विथ 100 किलोमीटर पर आवर, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो इस ट्रेन के, पहली वाली ट्रेन के पैसेंजर्स दूसरे वाली ट्रेन के पैसेंजर्स के साथ बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 0 हो जाएगा उस समय, ठीक है। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी ट्रेन अगर मूव हो रही है कुछ स्पीड से और दूसरी बाजू वाली ट्रेन जो है थोड़ा ज्यादा सा स्पीड है आपके कंपैरिजन में, वो आगे जब निकलती है तो ऐसा लगता है इतनी स्लो क्यों जा रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका रिलेटिव स्पीड जो होता है इट इज सबट्रैक्शन ऑफ देयर स्पीड्स, वेयर S1 स्टैंड्स फॉर द स्पीड, S1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन S2, ठीक है। तो ऐसा है, तो इसके एग्जांपल्स लेने की कोई जरूरत नहीं, ये आसान कंसेप्ट है। Okay. Next, third point in this respective module is, क्वेश्चन में दिया रहता है लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स भी कुछ वैल्यूज दी रहेंगी, लेट मी से LT1 एंड LT2, एंड स्पीड ऑफ दिस टू ट्रेन्स भी ST1 एंड ST2। ST1 मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन 1, ST2 मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन 2। तो क्वेश्चन इस दो टाइप्स में आ सकता है, दिस इज टाइप 1 एंड दिस इज टाइप 2। तो देखो, इफ टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक ट्रेन यहाँ पे मूव हो रहा है, दूसरा ट्रेन उसके अपोजिट मूव हो रहा है, देन टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। तो टाइम टेकन इज ऑलवेज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन, अब देखो जाहिर है दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है तो समय ज्यादा लगना चाहिए या कम लगना चाहिए, कम लगेगा, ठीक है। यानी टाइम अगर कम लगने वाला है तो ये जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। डिनोमिनेटर बड़ा करने के लिए उनके स्पीड्स को क्या करना है, ऐड। किस किस को समझा, यस। तो इसलिए इसमें सम ऑफ लेंथ अपॉन, देखो सम ऑफ लेंथ अपॉन सम ऑफ स्पीड्स, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि ऐड करना है कि सबट्रैक्ट करना है। यहाँ पे टाइम कम लगने वाला है, ये आप कॉमन सेंस से जानते हो। टाइम कम लगने के लिए ये डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होने के लिए स्पीड्स को ऐड करो। उसके बाद में देखो, if two trains run in same direction, then time taken to cross the slowest train। दोनों ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्लोवेस्ट ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इट इज सम ऑफ लेंथ अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड। देखो दोनों ट्रेन के लेंथ को ऐड करो। अब आप जानते हो ऐसे कंडीशंस में टाइम जो है वो ज्यादा लगता है। टाइम ज्यादा कब लग सकता है, देखो टाइम ज्यादा कब लगेगा, अगर डिनोमिनेटर जो है वो कम होगा, बराबर है ना। तो डिनोमिनेटर जब कम होगा तो ये टाइम अपने आप बढ़ेगा। तो कम डिनोमिनेटर कब मिलेगा, जब दोनों के स्पीड्स को हम डिफरेंस लेंगे, दोनों के स्पीड्स का हम डिफरेंस लेंगे। एक एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 इज 150 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 इज 100 मीटर, लेंथ स्पीड ऑफ ट्रेन 1 इज 108 किलोमीटर पर आवर। आप मीटर पर सेकंड में बताओ ये कितना होगा, 30 मीटर पर सेकंड। बच्चों ने कर लिया इस बार। इनटू क्या करते हैं हम, 5/18। ओके, ये इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 54 इंटू 5/18 कितना आता है आंसर, 15 मीटर पर सेकंड, राइट है। इफ दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। तो टाइम टेकन, अपोजिट साइड में मूव हो रहे हैं ना, अपोजिट साइड में मूव हो रहे हैं मतलब ये टाइम कम लगेगा। टाइम कम कब होगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा। डिनोमिनेटर बड़ा कब होगा, जब मैं स्पीड्स को ऐड करूंगा, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ
ट्रेन 2, और यहाँ पे लेंथ, न्यूमरेटर में तो हमेशा लेंथ को ऐड किया जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2. ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 इज 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 15, तो ये कितना होता है, 150 प्लस 100 इज 250 अपॉन 45. आंसर कितना आया, ये आएगा कुछ तो 5.55 सेकेंड्स. ओके, तो ये है. अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 2 सेम डेटा है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी. दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो टाइम टेकन ज्यादा लगेगा. टाइम टेकन ज्यादा कब हो सकता है, जब डिनोमिनेटर यहाँ का डिफरेंस में हो या कम हो. तो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2, लेंथ ऑफ, ऊपर तो हमेशा ऐड ही होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2. तो कर देते हैं 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 15, 30 माइनस 15, 30 माइनस 15 इज 15, और यहाँ पे 250. ये अगर डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 66 सेकेंड्स. ठीक है, सो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड. हो गया. ओके, इफ टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दो ट्रेन्स है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है. ओके, देन टाइम टेकन टू क्रॉस द मैन बट हु सिट्स इन द सेम सेकंड ट्रेन. मतलब आप समझ पा रहे हो क्या, दो ट्रेन है, मान लो ये फर्स्ट ट्रेन है और ये सेकंड ट्रेन है. ओके, दिस इज फर्स्ट ट्रेन, दिस इज सेकंड ट्रेन, और एक आदमी है वो इस ट्रेन में बैठा हुआ है. ठीक है, तो इस आदमी को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा. तो हमेशा हम क्या करते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ लेंथ्स डिवाइडेड बाय स्पीड. ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है तो टाइम टेकन कम लगना चाहिए. टाइम टेकन कम लगने के लिए डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, इसलिए इनके स्पीड्स को हमने ऐड किया. ये लॉजिक आपको पता है. ठीक है, ये लॉजिक आपको पता है. उसके बाद में अब ध्यान से सुनो, यहां पे मुकाबला किसका है, ये फर्स्ट ट्रेन और यहां पे सेकंड ट्रेन के अंदर बैठा हुआ इंसान. आप मुझे कॉमन सेंस से बताओ, सेकंड ट्रेन में जो आदमी बैठा है उसका स्पीड कितना है. इट्स स्पीड विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन. मैं लिख दूं यहां पे, फिर रेड कलर के पेन से लिखता हूं, स्पीड ऑफ ट्रेन 2, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन is equal to speed of man, और length of man in comparison of length of this train will be negligible. इसीलिए यहां पे 0 लिया गया है. 0 is the what, length of man is negligible as compared to first train. ठीक है, तो इसलिए लेंथ ऑफ मैन 0 लिया गया है. यहां पे लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन नहीं लिया जाता, लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन नहीं लिया जाता क्योंकि हमें क्रॉस किसको करना है, सिर्फ एक मैन को करना है. सेकेंड ट्रेन को क्रॉस नहीं करना है, हमें किसको क्रॉस करना है, मैन को. ठीक है, ये कैसे, ऐसा भी हो सकता था, यहाँ पे ट्रेन नहीं है, एक आदमी भागते हुए आ रहा है और आगे से कौन आ रही है, ट्रेन आ रही है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने वाले. ऐसा नहीं होने वाला है कि ट्रेन उसके ऊपर से जाएगी, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने वाले. तो उस केस में भी ये फॉर्मूला लागू होगा. उस केस में क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ मैन कितना आएगा, 0 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ मैन. उस केस में अगर मैन भाग रहा है तो ये वैसे उसी तरह की कंडीशन हो गई ना. ठीक है, चलो यहां पे लिख लो, डोंट टेक लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, don't take length of second train. Okay, if two trains running in the same direction, पिछली बार क्या था, अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो टाइम टेकन ज्यादा होता है. टाइम टेकन ज्यादा होने के लिए डिनोमिनेटर कम होना चाहिए. डिनोमिनेटर कम कब होगा, जब स्पीड्स का आप डिफरेंस लोगे. ठीक है, देन द टाइम टेकन टू क्रॉस द मैन हु सिट्स इन द सेकंड ट्रेन. तो सेकंड ट्रेन में आदमी बैठा है, सो डोंट टेक लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन
बराबर है, क्योंकि आदमी बैठा है उसमें, आदमी के बारे में पूछा है, आदमी का लेंथ 0 ही होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू ट्रेन लेंथ। ओके, ST2 मतलब क्या है, ये किसका है, स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, राइट, सेकेंड ट्रेन। चलो लिख लो, हो गया।